अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। फैसलाबाद रिपोर्ट खालिद परवेज से CPO मोहम्मद अली ज़िया के हुक्म पर पतंग साजी के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 66,000 पतंगे, 2,741 चरखियां पकड़ी, 886 मुलजिमान गिरफ्तार करके 847 मुकदमात का इंदराज, पतंग साजी का सामान भी बरामद। CPO मोहम्मद अली ज़िया का क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने का हुक्म। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पतंग साजों के साथ पतंगबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मंडी बहाउद्दीन जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असजद जावेद खराल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मंडी बहाउद्दीन का दौरे के दौरान उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नई तामीर होने वाली मस्जिद का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट बार के नौमंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। जस्टिस असजद जावेद खराल का बार एसोसिएशन से तकरीब से खिताब। जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट असजद जावेद खराल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मंडी बहाउद्दीन का दौरा करके 1,46,00,000 रुपए की नई तामीर होने वाली मस्जिद का इफ्तिताह किया। जस्टिस असजद जावेद खराल का बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वकालत मुअज़्ज़ज़ पेशा है जिसने हमेशा मुल्क की जड़ों और जमहूरियत को मजबूत किया। वक्त की पाबंदी, मेहनत और दयानत की खूबियों के हामिल वकला जल्द अपना मकाम बना लेते हैं। कभी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। नए वकला को अपने सीनियर्स वकला का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जज साहिबान से मुखातिब होते हुए कहा कि वकला की इज्जत इनका बुनियादी हक है, लेकिन वकला को भी चाहिए कि जजेस और कोर्ट रूम का एहतराम करें। सदर बार ने जस्टिस असजद जावेद खराल को बार के मसाइल के मुतालिक चंद गुजारिशात पेश की। बादशाह फाजिल जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का भी मुआयना किया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। हल्का PP 49 से नौमुंतखब रुकन असम्बली सरदारजादा सैयद जफर अली आगा ने हलफ लेने के बाद हमारे नुमाइंदा मजहब सैयद से बातचीत करते हुए कहा कि हल्का की आवाम जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम पर मुकम्मल एतमाद करके मुंतखब हुए, इनके एतमाद का लाज रखने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इलाके के हल तलब मसाइल को हल करना अवलीन तरजीह है। इलाके की तकदीर बदलने का आज़म है। एक बार फिर इलाके की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया, इलेक्शन कैंपेन और इंतखाबी अमल में हमारा साथ दिया, जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन की इंतखाबात को कामयाब किया। हम इलाके में मौजूद तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों और तमाम आबाद रहने वाले अक़वाम को बावर करवाते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम आपको कभी मायूस नहीं करेगी। सवात महकमा ज़राअत शोबा तौसीस सवात के नए डायरेक्टर मोहम्मद सदीक की अमानकोट ऑफिस पहुंचने पर साबिक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर जान मोहम्मद और दीगर स्टाफ ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद सदीक ने स्टाफ से मुलाकातें की और मुख्तलिफ अमूर पर अफसरान ज़रीन से ब्रीफिंग ली। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मोहम्मद सदीक ने इससे पहले भी सवात में खिदमात अंजाम दी। मौसूफ एक फर्ज शनास, ईमानदार, मेहनती, मिलनसार और स्टाफ से खलूस और मोहब्बत से पेश आने वाले अफसर हैं।
डायरेक्टर मोहम्मद सदीक ने जिधर भी खिदमत अंजाम दी, पूरा इलाका स्टाफ के मेंबरान इनके अखलाक और पेशा वराना सलाहियतों के मुअत्तरफ रहे। इससे पहले मौसूफ ने लॉयड डील में डायरेक्टर की हैसियत से फराइज अंजाम दिए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने राहसनी करने वाले गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार करके 42 लाख मालियत का माल मसरूका, जिसमें तलाई जेवरात, नकदी, गैर मुल्की करेंसी, घरेलू सामान शामिल है, बरामद किया। शुजाबाद थाना सदर के हदूद में आए रोज राहसनी होने की वारदातों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिस पर सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने खसूसी हिदायत पर एसपी सदर शमसुद्दीन की ज़ेर निगरानी खसूसी टीमें तश्कील दी, जिसमें डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तज़ा सियाल की सरबराही में एसएचओ थाना सदर शुजाबाद हफ्तार हुसैन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने टीम के हमरा मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। जिस दौरान पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए हाउस रॉबरी और दीगर वारदातों में मतलूब मुजरिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। एसपी सदर डिवीजन शमसुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से इलाके में रॉबरी की वारदातों में कमी आई। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने क्रिमिनल गैंग की गिरफ्तारी, माल मसरूका की बरामदगी पर डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तज़ा सियाल, एसएचओ थाना सदर शुजाबाद हफ्तार हुसैन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। एसपी सदर डिवीजन शमसुद्दीन ने डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तज़ा सियाल के हमरा बरामद होने वाला माल असल मालिकान के हवाले किया, जिन्होंने माल वसूल करने पर खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा से आपको खबर देते चलें, जहां पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स वारिस शाह एडिटोरियम हॉल शेखुपुरा में ज़िला सतह पर मुकाबला फ़न मुसव्वरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की ये रिपोर्ट। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स वारिस शाह ऑडिटोरियम हॉल शेखुपुरा में ज़िला सतह पर मुकाबला फ़न मुसव्वरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला शेखुपुरा भर से बच्चों और बच्चियों ने भरपूर हिस्सा लिया और शहरियों ने खूब दिलचस्पी का इजहार करते हुए शिरकत की। मुकाबला मुसव्वरी के दौरान मिस श्री बानो राबिया आसम और इरफान जावेद ने बतौर जजेस फ्रायस अंजाम दिए, जबकि मैडम सैयदा वरा बतौर जैदी, उम्मी ऐमन हाशमी और मोमना शहजाद ने बतौर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फ्रायस निभाए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सैयद बिलाल हैदर, डायरेक्टर काउंसिल ऑफ द आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा फराज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमंड मोहम्मद शहरोज के अलावा शेखुपुरा की सहाफ़ी बरादरी ने भी कसीर तादाद में खुसूसी शिरकत की। मुकाबला मुसव्वरी में पहली पोजीशन होल्डर नूरुल ऐन को 15,000, सेकंड पोजीशन होल्डर शमाइन शहजाद को 10,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली मुकाबला में शरीक अलीशा सईद को 5,000 नकद इनाम दिया गया और हौसला अफजाई की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा अफराज अहमद का कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक इस अहसन इकदाम के तसलसल को बरकरार रखते हुए हर साल मुनफरद प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा सके। अपनी कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, BRN न्यूज़ शेखुपुरा। उमरकोट से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। उमरकोट शहर में मशहूर दरगाह दरवेश सैयद नूर शाह पर जश्न विलादत बासादत हज़रत मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तकरीब मुनाकिद हुई। जश्न तकरीब से खतीब मरकजी जामे मस्जिद पंजपीर अलामा इरशाद अली और अलामा सैयद शाहिद अब्बास शमसी ऑफ मुल्तान ने खिताब किया, जबकि मुख्तलिफ कसीदा खानों ने शान इमाम महदी इस्लाम में मनक़बत कसीदे पेश किए, जबकि उलमा कराम ने शान और ग़ीबत इमाम महदी पर तफसीली रोशनी डालते हुए फ़ज़ाइल पेश किए। जबकि तकरीब में उमरकोट शहर भर से मुहिब्बान इमाम महदी ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मतवल्ली मुंतज़मीन दरगाह सैयद नूर शाह की जानिब से शरीके मुहिब्बान में नगर तकसीम किया। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बहार के मौसम में जश्न बहारा फतह कोरंगी के नाम से चेयरमैन कोरंगी नईम शेख की जानिब से फूलों की नुमाइश लगाई गई। 3 रोज़ा फूलों की इस नुमाइश में बड़े खूबसूरत फूल रखे गए। इस पर रिपोर्ट तैयार की है कराची से हुजूर बख्श खास खैली ने। चेयरमैन कोरंगी टाउन कमेटी की जानिब से कोरंगी नंबर 3 फीमेल मॉडल पार्क में जश्न बहारा फतह कोरंगी के नाम से फूलों की नुमाइश का इनेकाद। 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने किया। इस मौका पर सूबाई असम्बली के मेंबर फारूक आवान, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख, हमारे लोगों को कामयाब करवाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वो भी बढ़ गए हैं। अवाम बेलौस खिदमत को अपना अवलीन फर्ज समझते हैं, चाहे वो किसी भी कौम या तंजीम का हो। हमारा काम है अवाम की खिदमत करना। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। कोरंगी
पीपी का मजबूत किला होगा। नुमाइश में आने वाले लोगों का कहना था कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे तफरीह में आकर वो सुकून हासिल करेंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह के हुक्म से इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं कुरंगी टाउन के चेयरमैन साहब का बहुत बेहद मशहूर हूँ कि इतना ज़बरदस्त जीवन रखा उन्होंने। काफ़ी फैमिलीज आई है माशाल्लाह से और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। स्कूल के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। और मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कुरंगी टाउन के ऐसे इवेंट कराते रहें ताकि इलाके वाले और उनको एक इंटरटेन मिलता है। तो अपनी फैमिली को लेकर आए, यहाँ पे बच्चों को झूला दिलाएं, स्टॉल है फूड के, फूलों की नुमाइश है माशाल्लाह। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पता है शहर बहारा पता है कुरंगी की वजह से रखा गया है कि हमारे कुरंगी टाउन के एमपीए जो तारीख में पहली बार डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के एमपीए बने मोहम्मद फारूक अमान साहब, उनके एजाज में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आज जो है बहुत खूबसूरत सजा हुआ है रंग बिरंगे फूलों से और इसमें ज़्यादा रंग बच्चों से आ गया है। बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अपने अपने टैबलो लेके आए हुए हैं बच्चे और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ड्रेसिंग बहुत प्यारी लग रही है बच्चों की और बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम हमारे पास होते रहने चाहिए, स्कूल जो है इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन बच्चों में भी बहुत दिलचस्पी पैदा होती है। बच्चे बहुत खुश भी होते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ करके और बहुत अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत है। तो पूरे सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची के हवाले से काम अभी 2 मिनट का शुरू हो चुका था क्योंकि रेन इमरजेंसी की पेशेंट पहले से रेल डिपार्टमेंट के साथ लेने तो कराची में 38 नाले जो PMC के अंदर आती हैं उन पर काम खुली हो चुका है, अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं। जैसे CM साहब की मीटिंग के बाद मैं खुद शहर के रोड में निकला था और मेरे साथ MC तमाम डिपार्टमेंट शहर की खिदमत के लिए और हमने ये मैकेनिज्म बनाया तमाम टाउन चेयरमैन से कोऑर्डिनेशन की है कि तमाम अपने एरियाज में चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, चाहे जमात के हो, चाहे PTI के हो, इस शहर के जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है जितनी उनकी भी बनती है तो उनको भी इस दफ़ा हमने ऑन बोर्ड लिया है ताकि इस शहर में एक साथ कोऑर्डिनेशन क्लैप्स ना हो, कोऑर्डिनेशन हो तो तमाम इदारे एक पेज पर है। इंशाअल्लाह ताला इस बरसात जो आ रही है दुआ करते हैं अल्लाह ताला से इस बरसात को रहमत बनकर कराची आए तो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे सकें। और मैं यहाँ आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ कि आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी बिला जो घर से बाहर ना निकलें, इमरजेंसी वो तो आप बेशक आए। तो CM साहब ने कल हाफ डे छुट्टी का भी ऐलान किया है तो आवाम से भी दरख्वास्त है कि कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी, मुतादिद इलाकों में बारिश के होते ही बिजली बंद, शहरी घरों तक महदूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, इब्राहिम हैदरी, कुरंगी क्रॉसिंग, नासिर जंप, अल्लाह टाउन, कुरंगी 6, कुरंगी 5, कुरंगी 3, दादू चुरंगी, गोदाम चुरंगी, सिंगर चुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया जबकि बिजली गायब हुई, लोग घरों तक महसूर हो गए। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट। खबरों नेशनल प्रेस क्लब खबरों के सालाना इंतखाबात सरपरस्त साजिद कायम-खानी फरीद मुगल की निगरानी में मुनाकिद। सदर शहजाद कायम-खानी जनरल सेक्रेटरी जाहिद सिंधी मुंतखब। तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब खबरों के सालाना इलेक्शन सीनियर सहाफ़ी साजिद कायम-खानी की फरीद मुगल की सरपरस्ती में मुनाकिद हुआ जिसमें सदर शहजाद कायम-खानी, जनरल सेक्रेटरी जाहिद सिंधी, सीनियर नायब सदर यासीन, नायब सदर हाजी हसन कायम-खानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी असद नाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आलमगीर को मुंतखब हुआ। जबकि गवर्निंग बॉडी में मोहम्मद दर्स अमलोक ओट वली मोहम्मद दर्स हैं और इस मौके पर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह, अंजुमन ताजिरान के सदर जावेद आलम, कायम-खानी ताजिर ओम प्रकाश खत्री ने मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। कोट रद्दू ब्यूरो चीफ यास बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत की रोशनी में अवामुल नास को फौरी रिलीफ पहुंचाने के लिए जिला इंतजामिया की ज़ेर निगरानी हर माह के पहले 2 दिन रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी का इनेकाद जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने खुली कचहरी लगाकर सालीन के मसाइल सुनकर हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी हुकूमत पंजाब का अवाम दोस्त इक़दाम है। दरखास्तें पेश की जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर हल करवा दिया जबकि दरीना मसाइल वाली दरखास्तों को जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। कोट रद्दू ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी की हेड मिस्ट्रेस और इंतजामिया ने दरख्त काट दिए। तालिबात अच्छाओं से महरूम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से महकमा एजुकेशन में खलबली मच गई। 3 दिन में रिपोर्ट तलब,
दावे करने वाले भी अफसरान खामोश। अफसरान भी अपना हिस्सा वसूल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी स्कूल हेडमिस्ट्रेस इंतजामिया की जानिब से 60 दरख्तों की नस्ल कुशी की गई। तालिबात को छांव से महरूम कर दिया गया, जड़ों से ही दरख्तों को काट दिया गया। सहाफियों ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस और इंतजामिया के गैर कानूनी फेल को बेनकाब किया, दरख्तों के काटने की वीडियो को वायरल किया। प्रेस क्लब करमदाद कुरैशी की जानिब से दरख्तों के चोरी काटने के बारे में आगाही मिलने पर एक्शन लिया तो बराबर और डिप्टी DEO सेकेंडरी मुजफ्फरगढ़ ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब की, लेकिन 5 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। सहाफियों ने जैसे ही सोशल मीडिया पर इनको बेनकाब किया तो मुख्तलिफ नंबर से कॉल के जरिए थ्रेड्स किया जा रहा है। स्कूल इंतजामिया ने सहाफियों से कहा कि हमारा कुछ नहीं आप बिगाड़ सकते। अहलियान करमदाद कुरैशी ने वज़ीर तालीम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है कि स्कूल के हेडमिस्ट्रेस इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लिया जाए। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से तहसील रिपोर्टर एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ शहर में सफाई मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली ने CEO यूनिट का दौरा किया, सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर इनके हमरा थे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि 15 दिन में सफाई मुहिम जारी रहेगी, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तमाम तर मशीनरी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। शहर के गिरदनवाह को साफ किया जाएगा, इकदाम किए जाएंगे। शहरी निशानदही करे और इंतजामिया अमल दरामद करेगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख साहब हमरा मियां सज्जाद अहमद धनोतर साहब मौजा कच्चा कनेचर में अजीज दोस्तों हफीजुल्लाह खान रिंद साहब और डॉक्टर रफ़ी खान गोपांग साहब से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख साहब हमरा अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा हजरत मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी साहब मियां सज्जाद अहमद धनोतर साहब बस्ती सराय शाह जमाल में महफिल मिलाद में शिरकत। तहरीक लबैक पार्टी के रहनुमा उम्मीदवार MPA PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के छोटे भाई डॉक्टर सईद तारिक शेख की पीर जाहिर पीर साईं के दरबार हसनपुर तरंड उर्स पर हाजिरी। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो के रहवासी नौजवान मोहतरम अमान काजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम कारकुन को उनके मेहनतों और इमरान खान से वफादारी के सबूत के तौर पर बड़ी अहमियत हामिल है। इस मौके पर मोहतरम अमान काजी का कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और सिंध के नौजवानों बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारी इज्जत अफजाई की। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ की रिपोर्ट। मोरो शहर के गचीरो रोड में पोलियो की वैक्सीन पिलाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर टीम से रिटायर्ड फौजी मोहम्मद खान महर की सख्त बदकलामी। पोलियो सुपरवाइजर मैडम आयशा पीरजादा पोलियो की दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, जिस दौरान पोलियो सुपरवाइजर मैडम आयशा और दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा था कि मोरो शहर के गचीरो रोड में लेडी हेल्थ वर्कर से बदतमीजी करने वाले रिटायर्ड फौजी मोहम्मद खान महर के खिलाफ सख्त कदम लेकर लेडी हेल्थ वर्कर से बेचैनी खत्म की जाए। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मियांवाली की तहसील पिपला गिरदनवाह में आज दूसरे रोज से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के हवाले से किसान क्या कहते हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी से, जो किसानों के साथ मौजूद है। जी हफीजुल्लाह खान, आगाह कीजिएगा, मौसम के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल मियां कैसी पिपल में आज हम बात करें मौसम के हवाले से, तो आज दूसरे दिन से बादलों ने बसेरा कर रखा है। पिपला और इसके गिरदनवाह में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जाती सर्दी एक मरतबा दोबारा लौट आई है। फसलों पर बारिश के क्या असरात मुरतब होंगे, इस वक्त हमारे पास एक किसान मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। ये हमें बताइएगा कि इस बारिश के फसलों पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद खान है और मैं एक छोटा किसान हूँ। मतलब इतनी लंबी चौड़ी तो खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत है। तो ये जो बारिश है इसका बहुत ज्यादा फायदा है। काफी अर्सा पहले आपको पता है कि साल वाली बंदी भी नहरों को आई हुई थी, तो काफी किसान इंतजार कर रहे थे। और बिलखसूस ये जो बारिश है रिमझिम वाली, जिसको मतलब ये मूसलाधार बारिश नहीं थी, रिमझिम वाली बारिश थी, हल्की बारिश कह सकते हैं मिसाल अपने अल्फाज में। तो ये फसलों के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए चाहे कोई छोटा किसान है बड़ा किसान है, तो उसने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह पाक ने बारिश दी है रहमत की, और इससे फसलों को बेताजा फायदा हुआ। फसलों जिनमें
कई लोगों ने राया कैनोला काश्त किया हुआ है, कई लोगों ने चने की गंदम की फसल काश्त की, कई लोगों ने गंदम की फसल काश्त की हुई है। बिलखसूस जो बरानी इलाके हैं उनमें ये फसलों को बहुत ज्यादा फायदा देगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि ये जो हल्की बारिश है ये कनोली की फसल, चन्नी की फसल और गंदम की फसल के पैदावार में भी इजाफे का सबब बनेगी। जी नारोवाल और इसके मसाफात में वक्फे के साथ हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी। बारिश की वजह से जाती सर्दी फिर लौट आई है। सबसे नारोवाल मसाफात में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम ठंडा हो गया। बारिश की वजह से जाती सर्दी फिर लौट आई। शहरियों ने स्वेटर जैकेट फिर पहनना शुरू कर दिए। नारोवाल के शहरी हल्की हल्की बारिश खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। नारोवाल पीटीआई का एहतजाज। इमरान खान की कॉल पर जिले सदर पीटीआई उम्मीदवार पीपी 57 राना लाल बादशाह की क़यादत में चौक जिस्टर बाईपास पर एहतजाज। उम्मीदवार NA 75 डॉक्टर ताहिर अली जावेद, उम्मीदवार हल्का NA 76 कर्नल जावेद सफ्तर काहिलो, PP 57 से राना लाल बादशाह, PP 58 के उम्मीदवार इरफान आबिद, चौधरी मुख्तार और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन 2024 में अवाम ने 90% वोट हमारे उम्मीदवारों को दिए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी पार्टी के नामजद उम्मीदवार कामयाब, लेकिन 9 फरवरी को अवाम के नताइज पर डाका डाला गया। 2013 के इलेक्शन में 4 हलकों पर 126 दिन का धरना दे सकते हैं, तो इस दफा 200 के करीब सीटें हैं, तो हम जबरदस्ती असम्बली जाने वाली की हुकूमत कैसे चलने देंगे। मुकर्रीन ने कहा कि अवामी मैंडेट चोरी करने वाले हुकूमत और पाकिस्तान की बात करने वाले लीडर इमरान खान जेल में बंद है। हम इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हैं। कारकुनान ने अपनी पार्टी के हक में नताइज के खिलाफ नारेबाजी की। नौशहर फरोज से रिपोर्ट करेंगे वाहिद अली। दरिया खान मरी में चोरी डकैतों की वारदात और जराम पर काबू ना पाया जा सका। असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल समेत नकदी और कीमती सामान छीन लिया गया। दरिया खान मरी 3 मालूम मुसल्लह डाकुओं ने परवेज वल्द नयाज अली सयाल से 2024 मॉडल ब्लैक कलर 125 मोटरसाइकिल और 1,25,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हुए। जबकि दरिया खान मरी पुलिस से इत्तला मिलते ही फौरन जैवकुआ पर पहुंच गई। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। हाजी जवायु सयाल की रिहाइश परवेज सयाल दरिया खान मरी अपनी दुकान पर आ रहे थे कि नारी शाह के करीब 3 मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल 1,25,000 रुपए नकदी समेत दीगर सामान लूट कर बासानी फरार हो गए। ऐवान तिजारत और सनत की तरफ से रवा साल थैलेसीमिया सेंटर के क़याम और शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट का कानून पास करने के आज़म का इजहार। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक थैलेसीमिया मरीजों की मुश्किलात को कम करने, इनको रिलीफ देने के सिलसिले में ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान की जानिब से थैलेसीमिया मरीजों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ऐवान मियाँ राशिद इकबाल, नदीम अहमद शेख और मियाँ फजल इलाही शेख ने रवा साल मुल्तान में थैलेसीमिया सेंटर के क़याम और सूबाई असम्बली से शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार दिया। इस आज़म का याद किया कि थैलेसीमिया के खात्मे के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सतह पर इसके खिलाफ आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। हदिया फाउंडेशन के सदर हाफिज उमैर सईद, रीजनल ब्लड सेंटर इंचार्ज डॉक्टर इमरान, थैलेसीमिया फाइटर्स उस्मान, मरियम मनाहिल इफ्तिखार, मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर औरंगजेब आलमगीर, सेक्रेटरी जनरल ऐवान मोहम्मद शफीक ने इज़हार ख्याल किया थैलेसीमिया मरीजों की सपोर्ट और इमदाद करने पर ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान का शुक्रिया अदा किया। जबकि सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुमेरा सत्तार ने सोशल वेलफेयर की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। खुशाब इलाका थल और गिरदोनवाह में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। आसमान पर काले बादलों का राज, हवा में खनकी की वजह से मौसम खासा सर्द हो गया। इलाका थल के किसानों ने हालिया बारिश को काश्ता फसलात के लिए बहुत मुफीद करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब का एक और एजाज। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा पहला पंजाब मुकाबला मुसव्वरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 पोजीशनें अपने नाम कर ली। अवाम समाजी और तालीमी हलकों के वदान से मैनेजर DIH खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाही। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल खुशाब का एक और एजाज। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेर इत्तमाम मुनक़िदा पहला पंजाब मुकाबला मुसव्वरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 4 पोजीशनें अपने नाम कर लीं। अवामी समाजी और तालीमी हलकों की तरफ से मैनेजर DIH खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुशाब में मुनक़िदा पंजाब मुकाबला मुसव्वरी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल खुशाब समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया।
اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیرانہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خوشاب توقیر محمد نعیم بھی زینت محفل تھے۔ ڈائریکٹر سرگودا آرٹس کونسل محمد اسد احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرگودا آرٹ کونسل محمد مزمل، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افیسر خوشاب چودھری شاہد، تحصیل پاپولیشن ویلفیئر افیسر مرید آباد جویا اور اکاؤنٹنٹ آرٹ کونسل میاں والی فاروق احمد بھی اس موقع پر موجود۔ سانگلہ ہل سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندے طارق محمود۔ عوام کی سیر و تفریح کے لیے بنایا گیا ہل پارک انتظامیہ کی عدم توجہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تفریح کے لیے آنے والوں کا استقبال گندگی اور ٹوٹے پھوٹے بینچ، خستہ حالی کا شکار، گراسی پلاٹ اور راہداریاں اپنی بربادی کی داستان سناتی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ بچوں کے لیے لگائے جھولے برباد ہو گئے، ان کی حفاظت نہیں ہو رہی، تفریح ناپید ہو گئی۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ نوٹس دے کر پارک کی خوبصورتی کو بحال کریں، حفاظتی جنگلوں کی مرمت کی جائے، صفائی ستھرائی کا مستقل انتظام کیا جائے تاکہ شہری کھلی فضا میں سانس لے سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز۔